नमस्कार। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव बाबा अमृतधारी बाबा को प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। दोस्तों, आज हमारी जो प्रकृति का वातावरण है उसमें, हमारे घरों में, हमारे समाज में, हर जगह एक विष व्याप्त ऐसा हो गया है जो कई बार ग्रह कलेश बन के उभरता है। कई बार जो हमारे बच्चों की शादियां हुई हैं उनमें तलाक के रूप में उभरता है। घर में जो है झगड़ों के रूप में उभरता है, कलेश होते हैं। और शरीर में बीमारियों के रूप में उभरता है। अनेकानेक प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनसे हम त्रस्त रहते हैं। तो ये एक प्रकार का विष है और इस विष को ख़त्म करने के लिए मैं आज आपको एक उपाय बताने की कोशिश करूँगा, जिसके करने से आपके लोगों के जीवन में मधुरता आए और आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। इस विष के रूप अनेक हैं। एक ये आज हमारे वातावरण में बीमारियों को लेकर फैला हुआ है। तरह तरह की जो हैं महामारियां फैल रही हैं। अलग अलग कीटाणु हमारे वातावरण में फैल गए हैं, एक दूसरे से कीटाणु लग रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर हम अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं या कम पैसे में भी कर रहे हैं। शादी तो शादी है, उसके बाद वो पति पत्नी सुखी नहीं रह पाते और तलाक की नौबतें आ जाती हैं। कुछ लोगों की तलाक की नौबतें नहीं भी आ रही हैं तो उनके जीवन में आपसी सामंजस्य नहीं है, एक विष फैला हुआ है। इसके लिए मैं आज आपको ये एक प्रभु की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर विष्णु भगवान लक्ष्मी की गरुड़ के ऊपर विराजमान है और ये भ्रमण पर निकले हुए हैं। ये गरुड़ जो है इसमें ये मेन है। विष्णु भगवान हमारे जगत के पालनहार हैं और लक्ष्मी जी आपको पता है हर घर में धन धान्य देती है, उसी से घर चलता है, उसी से हमारे जीवन में सुखों का संचार भी होता है। और बिना धन के तो आपको पता है जीवन कितना नीरस हो जाता है। खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। तो ये जो गरुड़ है ये हमारे जीवन में विष को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और विष्णु भगवान ने बहुत सोच समझ कर के ही इसको अपना वाहन चुना है। ये जो हमारे जीवन में सर्प रूपी सर्प जो है, इसका जो विष है, विष इसी से फैलता है। और जो भी विष हैं ये अलग अलग प्रकार के इन्हीं चीज़ों से फैलते हैं। और सर्प को मारने में, मृत्यु पर्यंत पहुँचाने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ जो है वो गरुड़ देव का है। आपने रामायण देखी होगी। रामायण में जब मेघनाथ ने भगवान राम पर और लक्ष्मण जी पर ये सर्प का प्रहार किया तो उस सर्प को के प्रहार का मतलब ठीक करने का जो कार्य किया था वो हनुमान जी ने किया था। और हनुमान जी वायु वेग से उड़कर गरुड़ को लेकर आए थे और उसने फिर उस नागफास को काटा था। और इस नागफास को काटने के बाद ही वो मूर्छित अवस्था से अच्छी अवस्था में आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने रामायण देखी है या रामायण पढ़ी है तो इसका पूरा पूरा वृतांत आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे नागफास को काटने में गरुड़देव बहुत ज़्यादा सक्षम है और हमारे जीवन की सभी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इस तस्वीर को अपने मंदिर में ज़रूर रखें। जैसे मैंने कल राधा कृष्ण और गौ माता की तस्वीर आपको बताई थी, ऐसे ही यह तस्वीर भी बहुत उपयोगी है। ये हमारे जीवन में गृह कलेश को, पति पत्नी के कलेश को और जो समाज में हमारे ऊपर विष आ रहे हैं, क्रोध का विष,
परेशानियाँ, ये सब एक विष के ही रूप में हमारे दिमाग में फैलती हैं और हमें परेशान भी करती हैं। तो इनसे बचने के लिए आप लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें, विष्णु भगवान का कोई मंत्र करें और गरुड़ से ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो विष व्याप्त है उसे आप जो है ख़त्म कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम भूमि पूजन करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो भी नाग नागिन के जोड़े को हम ज़मीन में दबाते ज़रूर हैं ताकि उनसे आने वाले कुप्रभाव हमारे ऊपर ना आए। दूसरे, ये हमारे नाग, जो शेष नाग है, उसी के सर पर हमारी जो है पृथ्वी भी टिकी हुई है। विष तो है ही, लेकिन ये हमारे लिए वैसे भी पूजनीय भी होते हैं और हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में विष व्याप्त न हो। लेकिन इस विष को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सक्षम कोई जीव है वो गरुड़ देव है। तो आप इस तस्वीर को लगाकर अपने जीवन के विष को ख़त्म कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और सुखमय जीवन जी सकते हैं। इसके बारे में और शिव जी के गले में नाग के आने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों शिव जी के गले में नाग ने जाकर शरण ली, वो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और उसके अच्छे और जो दुष्परिणाम हमारे जीवन में किसी कार्य के करने से आते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।